देखिए बच्चों, कल हम उसके आगे आपको बता रहे हैं। आगे प्रश्न आपको लघु करिए और ये दिया गया है बहुविकल्पी आपको बता चुके थे। तो पहला है समाकलन इंटीग्रेशन sin x माइनस 2 बटा x घन e की घात x dx का क्या करना, समाकलन करना। इसको हम, और आप लोग लिखना नहीं जानते, लिखना कैसे है इसको हम सदैव जान लीजिए। हमको क्या लिखना है, हमको लिखना है प्रश्नों उत्तर नंबर, जैसे पहला है तो पहला, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं खंड, क्या लिख सकते हैं खंड, खंड ये बार या खंड बार। ओके, इसका लिखा है। यहाँ क्या दिया गया था, मुझे दिया गया था, अब उसको आई बराबर दिया गया समाकलन sin x माइनस 2 बटा x धन e की घात x और dx। ओके, अब क्या होता है आपको बताया गया, समाकलन सभी फलन पर अलग अलग समाकलन sin x dx माइनस 2 क्या है, चाहे बाहर हो जाएगा, समाकलन 1 बटा x dx धन समाकलन e की घात x dx। ओके, अब इसका समाकलन sin x का समाकलन क्या होता है, sin x समाकलन होता है माइनस 10x। ओके, माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 बटा x का समाकलन क्या होता है, log x, और यहाँ e की घात x का समाकलन क्या होगा, x होगा, और इसमें एक अचर होगा। यही आपका क्या है समाकलन, यही आपका क्या है आंसर है। ओके, देख लीजिए इसी का लगाया जाता है, इसको आप लोग इनसे लगाना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समाकलन करना है, क्या करना, 1 बटा 1 धन 9x का वर्ग, इसको समाकलन करना। ठीक है, अगला पेज यहाँ और आपका दूसरा क्वेश्चन टेबल में आपको जैसे पहले बताया फिर से लिखा जाए। यहाँ है आई बराबर क्या दिया गया, समाकलन क्या दिया गया, 1 बटा 1 बटा दिया गया है 1 धन 9x का वर्ग। आपको बताया गया है समाकलन dx बटा 1 का वर्ग धन x का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 और tan इनवर्स x बटा 1। ओके, ये आपको बताया गया है। कुछ इसी टाइप का यहाँ नीचे से क्या किया जाएगा, 9 उभयनिष्ठ ले लिया जाएगा, 9 क्या किया जाएगा, उभयनिष्ठ समाकलन यहाँ dx। ओके, यहाँ हो जाएगा dx, 9 उभयनिष्ठ किया जाएगा, 9 आ जाएगा बटा 1 बटा 9 प्लस x का वर्ग। ओके, अब इसका समाकलन क्या होगा, 1 बटा 9 तो क्या है, अचर है, बाहर हो जाएगा, और इसका समाकलन क्या होता है, 1 बटा 1। अब यहाँ देखो 1 का वर्ग यानी 1 बटा 9, इसका वर्ग होगा 1 बटा 3, तो 1 बटा 3 आ जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 10, यहाँ होगा x बटा 1, ये क्या है 1 बटा 3, और उसमें ये अचर जोड़ दिया जाएगा। अब 3 से 3 3 का 9 हो जाएगा, और क्या आएगा 1 बटा 3 tan इनवर्स, और ये 1 बटा 3 ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx धन c। ओके, ये दूसरे का आपका ये हल, इसको देख लीजिए। हम आपको अगला क्या है, तीसरा देखिए, आपको क्या करना है, समाकलन x माइनस 1 x का वर्ग धन x माइनस 2। अब इसका क्या करना है, समाकलन क्या है, x माइनस 1 और x
टू का क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम इसको जोड़ देगा। अब तीसरा करना है। तीसरा है आई बराबर समाकलन यक्स माइनस ए यक्स का वर्ग घन यक्स माइनस 2 यक्स का क्या करना है, समाकलन करना। इस तरह समाकलन आपको बताया गया है। इसमें क्या किया जाएगा, हर का पहले परिवर्तन किया जाएगा। हर का पहले क्या किया जाएगा, हर का पहले गुणनखंड किया जाएगा। यक्स माइनस 1 हर का क्या किया जाएगा, गुणनखंड। यहाँ आ जाएगा यक्स माइनस 1 धन यक्स धन 2 और क्या होगा यक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, समाकलन यक्स बटा यक्स धन 2। इसका समाकलन होता है लाग यक्स धन 2 यहाँ मार्ग धन एक अच्छा जोड़ दिया जाएगा और दूसरे कांस्टेंट होता है। यही क्या है, तीसरे बात का आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद चौथा देखो, यक्स की घात 6 धन 1। इसका क्या ज्ञात करना है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। इसको देखो कैसे समाकलन ज्ञात किया जाएगा। अगले पेज में आपको बताया जा रहा है कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा देखो, पांचवा दिया गया है आई बराबर समाकलन यक्स का वर्ग बटा यक्स की घात 6 धन 1 यक्स का क्या करना है, समाकलन करना है। अब इसका सीधे समाकलन तो होगा नहीं, इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान के लिए समाकलन 3 यक्स का वर्ग बटा, यहाँ लिखा जा सकता है यक्स की घात 6 को यक्स की घात 3 का वर्ग धन 1 यक्स। आप देखो नीचे वाले का क्या कर दिया जाएगा, नीचे वाले को मान दिया जाएगा, माना यक्स घात 3 बराबर क्या है p। अब दोनों पक्षों में अवकलन करने पर दोनों पक्षों में अवकलन किया जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 यक्स का वर्ग dx बराबर dt। ओके, अब रख दिया जाएगा, अब आएगा। अब यहाँ 3 यक्स का वर्ग dx स्थान क्या रखा जाएगा, dt बटा यक्स की घात 3 का स्थान पर फिर रख दिया जाएगा, इसका वर्ग धन 1। इसका समाकलन आप लोगों को पता ही है क्या है, इसका समाकलन होता है tan इनवर्स t धन c। अब t का मान जो माना गया था उसी का मान रख दिया जाएगा, यक्स की घात 3 धन c। ये क्या है, ये पांचवें का आंसर है। ओके, अब देखो अगला बताया आठवां देखिए, जो इसके ऊपर कहते हैं आठवां हो गया। आठवां देखिए, ओके, आठवां समाकलन करना 2 - 3 x अपान 2 - 3 sin x अपान cos स्क्वायर x dx का क्या करना है, समाकलन। ठीक है, इसका समाकलन हम याद करते हैं। ठीक है, क्या करना, छठवां आई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन 2 - 3 cos x बटा क्या है, यहाँ sin x क्या है, यहाँ तो sin x, यहाँ क्या है sin x बटा क्या है cos 2x। देख लिया क्या, पीछे लगी तो है 2 - 3 sin x अपान cos स्क्वायर x क्या है, cos स्क्वायर x आगे का लास्ट क्या है, cos
नहीं भी लिखा है तो आपको समझना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है dx। अब देखो समाकलन 2/cos², 2/cos² माइनस 3 sin x बटा, इसको लिखा जा सकता है cos x, 1/cos x लिखा जा सकता है और इसको डिवाइड करके dx किया जा सकता है। किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। अब देखो 2 1/cos² x का क्या हो जाएगा sec² x, 3 sin x बटा cos x को क्या लिखा जा सकता है tan x, 1/cos x को क्या लिखा जाएगा sec x dx। ये पूरे करेंगे, ये आपका 2 और सबका समाकलन का तो इसका समाकलन पता है, इसका समाकलन पता है तो आसान है। अब 2 तो बाहर हो जाएगा sec² इसका समाकलन क्या होता है tan x होता है और इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन क्या होता है sec x होता है। बस ये अच्छा दोनों ऐसा समझ में नहीं आया। आगे क्या है सातवां देखो, ये देखो सातवां, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। देखिए अब इसका क्या करना है, मुझे इसका मुझे सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड ग्रुप करेंगे। 45 22 23, 45 22 23 सातवां है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आप अपने लिख निकालना है। क्या दिया गया है, दिया गया है सानिक 48 22 और 23। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद है 50 40 10, 50 40 10। इसके बाद क्या है 50 40 10, 50 40 10 और अंतिम 66 36 20, 66 36 और 30। मिला दिया जाएगा 30 हो जाएगा, सब भी 66 36 और 30। ठीक है, लगाया। अब इसका सीधा सीधा से इसमें बहुत सारे नियम भी लग सकते हैं। यदि आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है आप सीधा सीधा प्रसार भी कर सकते हैं। यदि आपको दूसरानी कंधे बताया जाए तो उससे करके नहीं हो जाता है। यदि देखो दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ को जोड़ा जा रहा है तो प्रथम स्तंभ आ जा रहा है। इसमें क्या किया जा रहा है, परिवर्तित किया जाएगा द्वितीय स्तंभ, इसको C2 कहा जाता है। C2 C3 किया जाएगा, क्या आ जाएगा हो जाएगा 45, इसको जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा 45। यहाँ क्या हो जाएगा 23, इसको परिवर्तन नहीं करना 50। यहाँ 66 को परिवर्तन नहीं किया, इसको दूसरे देखो 40 और 10 कितना हो जाएगा 40 10 50। यहाँ भी 10 से परिवर्तन 36 और 30 कितना होता है 66, कितना होता है 66। अब देखो बताया गया है यदि इसी आयु में 2 पंक्ति या 2 स्तंभ आपस में बराबर हो तो दिए गए सानिक का मान क्या होता है, दिए गए सानिक का मान 0 होता है। यहाँ बराबर लिखेंगे, इसका मान करेंगे 0। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति आपस में क्या है बराबर। ठीक, यही हो गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद 8वां देखिए, इसका y बराबर sin cos x का क्या करना है और कोई ज्ञात करना है y बटा dx निकालना है। ठीक है, इसको देखिए, इसको निकालना है 8वां। क्या निकालना है, y बराबर sin
काश यक्स क्या निकालना है dy बटा dx। अब ये किस प्रकार का फलन है? ये आपका फलन है कंपोजिट फंक्शन ऐसे यूनिट फलन है। इसको चैन शुरू किया जाता है और बताया थे आपको कि जब फलन है तो उसको तब किया जाता है समाकलन, जब तक कि समाकलन के जब तक अवलोकन किया जाता है जब तक यक्स का मान एक ना है। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें यक्स खाना खाया जाए यक्स साथ दोनों पक्षों में अवलोकन कराएंगे dy बटा dx। यहाँ लिखा जाएगा dy बटा dx। यहाँ क्या है? यहाँ है साइन कास यक्स। ओके, अब साइन ये मान लीजिए टी है, ये क्या है टी? अब इसको टी के सापेक्ष में साइन टी के समान मिलेगा, साइन टी का समान मिलेगा होता है कास होता है कास कास ऑफ यक्स। ओके, अब जो ये टी है इसका क्या है? कास का से अवलोकन करेंगे अवलोकन करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? कास यक्स। ओके, अब इसका अवलोकन करेंगे, इसका अवलोकन आप से याद कर सकते हैं कास कास ऑफ टी और ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा माइनस साइन टी। बहुत सारे लोग ऐसे लिख दिए और ऐसे लिखा हुआ है, इसमें क्या होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये लग रहा है कि आप माइनस लिखिए, क्योंकि इसमें आपको ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद फिर आपको आगे ये माइनस आ गया है, यहाँ होगा कास कास यक्स और क्या हो जाएगा? साइन यक्स। बहुत कम ही लोगों का इसका क्वेश्चन से इतना साधारण से आप लोग नहीं कर पाए। चलो आगे देखते हैं। अब नवा देखिए, अब एक डैश में एक दिया गया, एक डैश निकालना है। एक डैश निकालना क्या है? बहुत ही आसान है। एक डैश क्या है? एक डैश आपका परिवर्त आव्यूह है। एक डैश क्या है? आपका परिवर्त आव्यूह। यहाँ दिया गया है, ये है आपका नंबर क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है क्या दिया गया है कि a बराबर आव्यूह यक्स वाई। मुझे क्या याद करना है? मुझे a डैश याद करना है। पहले मुझे a डैश याद करना पड़ेगा। a डैश का मतलब क्या है? दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह याद करना है। परिवर्त आव्यूह मतलब a डैश बराबर है स्तंभ को स्तंभ में, स्तंभ को पंक्ति से परिवर्तित होना। एक यक्स हो गया, एक वाई हो गया, ये क्या हो गया? एक डैश हो गया। अब एक डैश बराबर ए का मान क्या है? एक यक्स वाई और ए डैश का क्या मान है? एक यक्स और इस तरह आपको पूरा बताए हैं। आव्यूह का प्रश्न हुआ क्या है? पहले पंक्ति को लेकर स्तंभ के संगत अवरोध को पूरा कीजिए और आपस में एक का हुआ एक के साथ एक का हुआ एक क्या हो गया? दो हो गया। उधर करेंगे तो यक्स धन वाई आगे, इधर भी करेंगे यक्स धन वाई और इसका यहाँ करेंगे यक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग। अब यही आपका आंसर। कोई भी क्वेश्चन 4 लाइन से ज़्यादा नहीं, और किसी का 10 में से 5 भी नहीं सही। ठीक है, चलो अंतिम क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद आपको कल बताएंगे। 10वां क्या दिया गया है? इसका समाकलन याद करना है। समाकलन 1 माइनस यक्स ब्रैकेट में यक्स अभी यक्स का क्या याद करना है? समाकलन याद करना है। ठीक है, 10वां आई बराबर क्या दिया गया है? समाकलन 1 माइनस यक्स और यक्स क्या दिया गया है? dx। आप पहले बात को सीधे सीधे गुणा कर दो, इसकी तरह सूत्र यहाँ यक्स आ जाएगा, यहाँ यक्स का वर्ग। ओके, यहाँ क्या होगा? dx। अब इसका समाकलन क्या करना क्या है? यक्स का समाकलन क्या होता है? यक्स का वर्ग बटा 2 और यक्स वर्ग का क्या हो जाएगा समाकलन?
यक्स क्यूब बटा 2 क्या हो गया यक्स क्यूब बटा 3। एक अच्छा जोड़ देंगे, एक अच्छा जोड़ देंगे